हेलो एवरीवन, आज का वीडियो कंटिन्यू करते हैं यूकेजी क्लास की मैथ्स वर्कशीट के साथ। एलकेजी क्लास के बच्चे भी जो हैं इसका रिवीजन कर सकते हैं, इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि आज का जो कॉन्सेप्ट है वो है बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन। तो एलकेजी और यूकेजी क्लास दोनों ही क्लास के बच्चे जो हैं इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक प्रैक्टिस वर्कशीट है जिसमें बच्चों को जस्ट बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन इसी के अकॉर्डिंग जो है वर्कशीट वो तैयार की गई है और हम बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराएंगे, जिससे कि इसका जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से उनको क्लियर हो जाए। क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम जितना बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं, आप अगर ओरल उसको समझाने की कोशिश करेंगे तो बच्चे सिर्फ उसको समझ नहीं सकते हैं। मतलब उनको एक बार को लगता है कि हाँ चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं कराते हैं, उनको प्रैक्टिकली सॉल्व नहीं कराते हैं, तब तक उनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है। तो इसके लिए जो प्रैक्टिस वर्कशीट होती हैं वो बहुत हेल्पफुल होती हैं और आपको प्रैक्टिस वर्कशीट जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए प्रैक्टिस वर्कशीट की हेल्प लेनी ही चाहिए। तो हम सबसे पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द नंबर विच कम्स बिफोर द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ पे हमने कुछ नंबर्स लिए हैं और इसमें क्या है, कम्स बिफोर, जो बिफोर नंबर जो है उनको लिखना है। तो 23 है, बच्चों को काउंटिंग कंप्लीट है तो उनको जस्ट ये बताना है कि जो जस्ट पहले जो नंबर आता है 23 से जस्ट बिफोर जो नंबर आ रहा है, 1 बैक जो नंबर आ रहा है वो होता है बिफोर। तो यहाँ पे क्या लिखना है, 23 से जस्ट बैक जाते हैं तो हमें मिलता है 22। तो ये जो 22 है वो हमारा राइट आंसर होगा। ओके, ऐसे ही यहाँ पर है 12 से जस्ट बैक अगर हम जाते हैं तो हमें क्या मिलता है 11। तो जो 11 है वो हमारा आंसर हो जाएगा। 99 से जस्ट बैक जाने पे हमें क्या मिलता है, 98 मिलता है। 78 से जस्ट बैक जाते हैं तो 77। ओके, तो बिफोर नंबर बच्चों को क्लियर होना चाहिए कि 1 बैक जाने पे जो नंबर मिलता है वही उसका बिफोर नंबर होता है। जैसे 84 है, 84 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 83 मिलता है। तो जो 83 है वो हमारा राइट आंसर होगा। 68 से अगर हम 1 बैक जाते हैं तो हमें मिलता है 67। ऐसे ही 74 है, तो 74 से अगर हम जस्ट बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, 73। ये हुआ हमारा बिफोर नंबर। 5 से जस्ट बिफोर 24, 19 से जस्ट बिफोर 18, 45 तो इससे जस्ट बिफोर 44, 2 से जस्ट बिफोर 1 आता है और 100 से जस्ट बिफोर 99। ठीक है, तो बिफोर नंबर क्या होता है, जो 1 बैक नंबर जाने पे 1 बैक जाते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो होता है बिफोर नंबर। ठीक है, मतलब आपको जो नंबर दिया गया है उससे जस्ट पहले जो नंबर आप बोलते हो वही होता है बिफोर नंबर। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, राइट द नंबर विच कम्स आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे है कि आपको आफ्टर नंबर बच्चों को बताना है कि आफ्टर क्या होता है। तो आफ्टर नंबर होता है नेक्स्ट नंबर। आफ्टर नंबर क्या होता है, आफ्टर नंबर होता है नेक्स्ट नंबर। आपको यहाँ पे क्या होता है, आफ्टर नंबर में नेक्स्ट नंबर लिखना है। ओके, 84, अगर 84 से हम नेक्स्ट जाते हैं तो जो जस्ट नेक्स्ट मिलता है वो क्या मिलता है, 84 से 85, ये हमारा हो गया आफ्टर नंबर। 25 से अगर हम नेक्स्ट जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, 26। 8 से 9, 41 से जस्ट आफ्टर क्या नंबर आता है, 42 नंबर आता है। ओके, 83, 84। वैसे मोस्टली क्या होता है कि बच्चों को जो आफ्टर नंबर होता है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती है, बच्चे आफ्टर नंबर को बहुत अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, इसमें उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन वो परेशान होते हैं, मतलब उनको दिक्कत फील होती है बिफोर नंबर में, क्योंकि इसमें उन्हें बैक काउंटिंग करनी होती है ना। ये तो फॉरवर्ड काउंटिंग है, जो बच्चा जनरली 1 to 100 बोलता है तो उसको ये अच्छे से पता होता है कि हाँ 83 के बाद 84 आ रहा है। लेकिन जब वहाँ उन्हें बैक जाना होता है तो उस जगह उनको प्रॉब्लम होती है। इसके लिए क्या है कि बच्चों को जो बैकवर्ड काउंटिंग होती है वो ज़रूर कंप्लीट करानी चाहिए। अगर आप बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करा देते हैं तो फिर उनको ये जो बिफोर नंबर होते हैं वो ईज़ी हो जाता है सॉल्व करना। तो
अगर जैसे है कि 20 से 1 बिफोर काउंटिंग बैकवर्ड काउंटिंग जो है कंप्लीट कराई, जब उनको 20 से 1 का कंप्लीट हो जाए तब आप 30 से या फिर 50 से 1 कर दीजिए, क्योंकि 20 से लेके 1 तो उनको कंप्लीट है, तो 50 से 30 उन्हें कंप्लीट करना है। तो धीरे धीरे करके अगर आप उनकी बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस करा देते हैं तो फिर उनके लिए ये बिफोर जो है वो ईजी हो जाता है सॉल्व करना। आफ्टर नंबर फॉरवर्ड काउंटिंग बच्चों को कंप्लीट होती है अच्छे से, तो इसमें उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ये उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, 65, 66, 96, 97, 69, 70 और 99 के आफ्टर आता है 100। तो ये हो गया बिफोर नंबर जो हमें जस्ट पहले मिलता है। ठीक है, और ये हो गया आफ्टर नंबर जो नेक्स्ट में जस्ट नेक्स्ट नंबर जो होता है वो होता है आफ्टर नंबर। नेक्स्ट है हमें बिटवीन। और अगर जैसे बच्चा अभी स्टार्टिंग में अगर आप सीख रहे हैं, जैसे उन्हें ना तो बिफोर की नॉलेज है, ना आफ्टर की नॉलेज है, ना बिटवीन की नॉलेज है, तो आप सबसे पहले आफ्टर कंप्लीट कराइए। 1 नंबर पे आफ्टर ही कंप्लीट कराना चाहिए, क्योंकि ये फॉरवर्ड काउंटिंग के बेस पे होता है, तो बच्चा इसको बहुत अच्छे से इजी वे में कर लेता है। और अगर बच्चे को 1 to 50 काउंटिंग अच्छे से कंप्लीट है तो आप ये जो बिफोर आफ्टर बिटवीन है वो आप 1 to 50 के अकॉर्डिंग ही दीजिए। लेकिन और अगर 100 तक काउंटिंग कंप्लीट है तब आप उनको 100 तक की काउंटिंग के अकॉर्डिंग दीजिए। लेकिन अगर उनको 1 to 50 है तो आप जो ये बना रहे हैं वर्कशीट वो 1 to 50 के अकॉर्डिंग बनाइए, और सबसे पहले आफ्टर कंप्लीट करवाइए, और आफ्टर के बाद फिर बिटवीन कंप्लीट आफ्टर के बाद अब बिफोर कंप्लीट कराइए, जिसमें उनको पता चलेगा कि बिफोर क्या होता है। 1 बैक जाने पे जो नंबर मिलता है वो होता है उनका बिफोर नंबर। और उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि बच्चों को जो बैकवर्ड काउंटिंग है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाए साथ में। और आपने अगर मेरे वीडियोस देखे होंगे तो उसमें बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस जो है वो बच्चों को किस तरह से करानी है। अगर आप एलकेजी और यूकेजी क्लास की वर्क प्लेलिस्ट ओपन करोगे तो वहाँ पे आपको एक वीडियो मिल जाएगा, 1 या 2 वीडियो हैं कि बैकवर्ड काउंटिंग जो है उनकी प्रैक्टिस हम बच्चों को कैसे करा सकते हैं। क्योंकि बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस कराना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आप वीडियो को ज़रूर वहाँ पे ओपन करना और उसको वॉच करना। इससे क्या होगा कि आपको आइडियाज़ मिल जाएंगे कि बच्चों को बैकवर्ड काउंटिंग है उसकी तैयारी कैसे करानी है। बैकवर्ड काउंटिंग की हेल्प से बच्चों को बिफोर नंबर जो होता है वो लिखना ईजी हो जाता है। तो इसके डिस्क्रिप्शन में हम जो बैकवर्ड काउंटिंग की प्रैक्टिस कैसे कराएं ये वीडियो जो है उसका लिंक हम दे देंगे, तो आप वहाँ पे से उसको क्लिक करना, तो आपको वहाँ पे जो वीडियो है वो वॉच करने को मिल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद द नंबर दैट कम्स बिटवीन द फॉलोइंग। अब यहाँ पर क्या है कि आपको बिटवीन नंबर लिखना है। बिटवीन क्या नंबर होता है, अब बच्चों को यहाँ पे अगर आप प्रैक्टिस कराते हो तो बच्चों को ये समझ में आता है कि आफ्टर नंबर होता है जस्ट नेक्स्ट नंबर जो होता है, +1 करने पे जो नेक्स्ट नंबर हम जाते हैं, और बैकवर्ड होता है -1, है ना, 1 बैक जाते हैं। अगर हम 1 बैक जाते हैं तो हमें बिफोर नंबर मिलता है, नेक्स्ट 1 जाते हैं तो हमें आफ्टर नंबर मिलता है। और ये बिटवीन नंबर क्या होता है, जब 2 नंबर के बीच में कोई नंबर आता है तो उनको हम बिटवीन नंबर कहते हैं। जैसे 45 है और वन साइड 45 है, अदर साइड 47 है, तो इसके बीच में 45, 46, 47, तो ये जो है वो हो जाएगा बिटवीन नंबर। बिफोर आफ्टर और बिटवीन का एक और वीडियो है, एक नहीं 2-3 वीडियोज़ हैं पहले से, जिसमें अच्छे से क्लियरली समझाया गया है कि बिफोर आफ्टर और बिटवीन को किस तरीके से बच्चों को समझाना है और कैसे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो उसका भी लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इस वीडियो के साथ साथ आप उस वीडियो को भी देख लेना, क्योंकि ये तो हमने प्रैक्टिस वर्कशीट तैयार की है और वो वाला जो वीडियो है वो एक लर्निंग वीडियो है। बिफोर आफ्टर एंड बिटवीन के लिए एक लर्निंग वीडियो है जिसकी हेल्प से बच्चे उसको अच्छे से क्लियर समझ सकते हैं। 45, 46, 47, ऐसे 54, 55, 56, 98, 99, 100, 9 के आफ्टर 10 और 10 के आफ्टर 11, तो ये क्या हो गया, बिटवीन हो गया। 78, 80, तो ये हो गया 79। 49, 51, बिटवीन में हो जाएगा 50। 49, 50, 51। 1 और 3 के बीच में 2 आएगा बिटवीन।
6, 7, 8, 8, 9, 10। तो ये है बिटवीन नंबर। जब दो नंबर्स के बीच में कोई नंबर आते हैं तो उनको हम कहते हैं बिटवीन नंबर। जैसे 45 और 47 के बीच में आ रहा है 46, तो ये हो गया इसका बिटवीन नंबर। ओके, 54 और 56, 54 के आफ्टर और 56 से बिफोर जो नंबर है वो हो गया उसका बिटवीन नंबर। ओके, तो बिटवीन नंबर आपको क्लियर हो गया। अब इस प्रैक्टिस वर्कशीट के साथ बच्चों को इसकी अच्छी प्रैक्टिस करा सकते हैं जिससे बच्चे उसको क्लियरली समझ सकें। नेक्स्ट है यहाँ पे राइट एनी 3 नंबर्स दैट कम्स आफ्टर द फॉलोइंग नंबर्स। अब यहाँ पे आपको है कि आफ्टर का मतलब ये नहीं होता कि जस्ट वन जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है फिर वही आफ्टर है, नहीं। बच्चों को ये जो सवाल है इसकी हेल्प से ये पता चलता है कि आफ्टर का मतलब होता है कि उसके आफ्टर जितने भी नंबर आते हैं +1, +2, +3 में, उसके बाद हम जितने भी नंबर बोलते हैं वो सभी उसके आफ्टर नंबर ही होते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम इस तरह से उनको देते हैं तो उनको क्लियर हो जाता है कि हाँ 3 के बाद हम जितने भी काउंटिंग में बोलते हैं वो उसके आफ्टर नंबर होते हैं। तो जैसे यहाँ पे है कि यहाँ पे 3 नंबर्स जो हैं आफ्टर 3 नंबर्स लिखने हैं, तो 3 के बाद 4, 5 और 6 ये उसके आफ्टर नंबर हो गए। 21, 22, 23, 24। ऐसे ही यहाँ पे 43 है, देन 44, 45, 46 ये इसके आफ्टर नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 43 के बाद 3 आफ्टर नंबर कितने हो जाएंगे? 44, 45, 46। ऐसे ही 59 के आफ्टर 60, 61, 62। इस तरह से क्या है, बच्चों के जो डाउट्स होते हैं वो सारे क्लियर हो जाते हैं। इसलिए बच्चों को जो वर्कशीट है वो बदल बदल के देनी चाहिए हर तरह से, जिससे कि उनको हर तरह का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। 92, 93, 94, 95। 10 के बाद 11, 12 और ये हो गया 13। तो ये हो गए दिए हुए नंबर के बाद जस्ट 3 नंबर्स जो आफ्टर आते हैं। ठीक है, जैसे 3 के आफ्टर 3 नंबर्स क्या है? 4, 5, 6। 43 के आफ्टर 3 नंबर्स 44, 45, 46। 59 के आफ्टर 3 नंबर 60, 61, 62। ऐसे ही यहाँ पे है कि बिफोर नंबर उनको लिखने हैं 10 से बिफोर। ठीक है, अगर उनको बैक काउंटिंग कंप्लीट है तो 10 के बाद 9, 8, 7। 39 से 38, 37, 36। ओके, 12 से 11, 10 और 9। अगर बैक काउंटिंग कंप्लीट होती है तो बिफोर नंबर इजीली सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए हमने जस्ट 2 नंबर ही लिखे हैं। 69, 68, 67। 80 से जस्ट पहले क्या आता है? 79। इस तरह का जो स्पेस होता है जहाँ पे नंबर्स चेंज होते हैं तो बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह के जो नंबर्स होते हैं ना उनकी प्रैक्टिस बच्चों को करानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे है 80 और उससे जस्ट बिफोर क्या आ रहा है? 79। तो बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। तो ये जो प्लेस होता है इसकी आपको अच्छी प्रैक्टिस करानी चाहिए बच्चों को, क्योंकि मोस्टली गलतियाँ जो होती हैं इसी जगह से होती हैं। 79, 78। बाकी तो फिर सारे नंबर्स एक जैसे चलते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है नंबर चेंज हो जाते हैं। इसलिए है कि आप जितने वर्कशीट देते हो तो उसमें इस तरह के नंबर ज़रूर दीजिए। जैसे यहाँ पे 2020 है तो उससे पहले क्या हो जाएगा? 19 हो जाएगा और फिर 18। ओके, तो ये है सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इसी तरह से है, बच्चों को यहाँ पे बिटवीन नंबर्स लिखने हैं। यहाँ पे भी 3 बिटवीन नंबर लिखने हैं, क्योंकि बिटवीन नंबर का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट 45 और फिर 1 नंबर और फिर यहाँ पे तो बीच में सिर्फ एक नंबर ही नहीं आते हैं। अगर हम इस तरह से देते हैं तो बिटवीन में और भी नंबर होते हैं। जैसे हमने 45 और 49 दिया है तो बच्चों को क्लियर कीजिए कि हाँ इस तरह से भी इसके बीच में जितने नंबर आएंगे वो उसके बिटवीन नंबर होंगे। जैसे 45 है तो यहाँ पे हो जाएगा 46, 47, 48। तो 45 से 49 के बीच में क्या नंबर आ रहे हैं? 46, 47, 48। 69 और 73 इनके बिटवीन क्या नंबर हैं? 70, 71, 72।
1 के बाद 2, 3, 4। डेली टू डेली 1:30 PM पे जो डेली न्यू वीडियो है वो हम अपलोड करते हैं, और डेली ही एक नई वर्कशीट जो होती है बच्चों के लिए लेके आते हैं, और जिससे कि आपको भी वर्कशीट आइडिया मिल जाता है कि हम बच्चों को किस तरह से रिवीजन करा सकते हैं। किस हेल्पफुल जो वीडियोज़ हैं वो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, और जो वीडियो हैं वो हर तरह के वीडियो होते हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट होती हैं, रिवीजन वर्कशीट होती हैं, लर्निंग वीडियोस होते हैं, एक्सप्लेनेशन होते हैं चैप्टर्स के, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एक बार आप ज़रूर 1:30 PM पे जाके जो मेरा चैनल है वहाँ पे मेरे वीडियोस चेक कर सकते हैं। एक डेली आइडिया भी हो जाएगा आपको। 39, 40, और फिर जो प्लेलिस्ट है वहाँ आप चेक कर सकते हैं। वहाँ आपको अपने अकॉर्डिंग बहुत सारे वीडियोस जो हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। जो भी सब्जेक्ट चाहिए, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, EVS, इन चारों सब्जेक्ट के जो वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी वहाँ पे, और आप अपने अकॉर्डिंग बच्चों को उसकी तैयारी, रिवीजन, स्टडी करा सकते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है वो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आई होप आपका जो वीडियो है बच्चों की प्रैक्टिस में हेल्पफुल रहेगा ये वाला, तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर इसी तरह से आपको आइडिया हो जाता है और आप बच्चों को और वर्कशीट जो है इस तरह से तैयार करके उनकी प्रैक्टिस करा सकते हैं, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।